स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो होमवर्क का सीरीज दिया गया था उसी होमवर्क के सीरीज के साथ क्यूज कराया जाएगा और जो क्यूज के साथ साथ जो अभी जो आपको पता ही होगा कि एलपी का एग्जाम भी दे ही दिया है, तो उसके लिए हमारे प्रिय मित्र किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक छोड़ दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं आरआरबी एएलपी फर्स्ट और सेकेंड दोनों जो है आपको स्टेज का एग्जाम दे दिया गया है। इसमें दोनों आप तैयारी कर सकते हैं। टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है और टोटल इसमें 56 सेट जो है वो दिया गया है और टोटल जो है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें और बाकी प्रैक्टिस सेट भी जो इसमें टोटल इसमें दिया गया। तो आप लोग को अच्छा लगे इससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी यहाँ जो प्रैक्टिस सेट चलता भी है सुबह में, उसका भी वीडियो आपको इसका जो सुबह में चलता है उसका 11 AM में जो वीडियो छूटता है उसके साथ डिस्कशन भी करा ही दिया जाता होगा। जो साथी उसमें नहीं जुड़े हैं उस 11 AM वाला वीडियो से जुड़ के देखा कीजिए, जो कि साइंस स्पेशल जो है एएलपी बेस्ड जो सिर्फ साइंस स्पेशल चलता है उसमें वो सारा चीज़ कराया जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट से आप लगा भी सकते हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो अभी हाल ही में नवीनतम रूप में इसको निकाला गया है। तो जो कल का क्वेश्चन दिया गया था, जो कल क्वेश्चन हो गया था, कल का क्वेश्चन था कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है यह हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है 18 मई हो जाएगा। और इसमें जवाब देने वाले बहुत सारे साथी होते हैं जो सबसे तेज और सबसे फाटेदार जवाब देते हैं, उनका नाम जो है हमारी डिस्कशन टीम द्वारा वो लाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जवाब जो दिए हैं वो स्टडी टेबल आरके हो जाएंगे, जो कि समस्तीपुर से ही हो जाएंगे। दूसरे स्थान पे प्रीति राय जी हो जाएंगे, जो कि पटना से हो जाएंगे। और तीसरे स्थान पर जो है ये दीपक कुमार हैं। और चौथे स्थान पे श्याम तिवारी जी हो जाएंगे। और पाँचवें स्थान पे आ जाए हैं जो कि दीपू कुमार हो जाएंगे, जो कि मुजफ्फरपुर से हो जाएंगे। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज को लास्ट में जो क्वेश्चन का जवाब देना रहता है उसका सब कुछ पहले से डाटा तैयार रखते हैं और जैसे ही क्यूज का क्वेश्चन आता है चट से अपना जवाब जो दे देते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता है कि इसी तरह से वीडियो देखा कीजिए और जो डेली होमवर्क यहाँ दिया जाए उसको पढ़ के आया कीजिए, ताकि आपको जो है सारा चीज़ जो है एक ही वीडियो में क्लियर जो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है आपको शुरू का डेली का करंट अफेयर का डिवीजन कराया जाता है, उसके साथ साथ जो एसपीडी बुक का पब्लिकेशन एसपीडी का जो है वो वार्षिक एकांक है उसको लास्ट में कराया जाता है। बाकी नया लूसेंट का जो नया 2024 में एडिशन का पब्लिकेशन हुआ था उसको अब स्टार्ट कर दिया गया। बाकी आपको साइंस स्पेशल अभी जो है आपको इसके द्वारा देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे से कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आपको जो होमवर्क का सिलसिलेवार ढंग जो है वहाँ से मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है। तो ये जॉर्ज ये हो जाएंगे एच हैफील्ड और उसके बाद हिंटन हो जाएंगे इसको, हाँ ठीक है, जेफरी ई हिंटन हो जाएंगे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या रखा गया था कि फील्ड में मशीन जो है हिट मारती है, इसमें फील्ड हो जाएगा तो हॉपफील्ड हो जाएगा और हिट से हो जाएगा जेफरी हिंटन हो जाएगा और मशीन से हो जाएगा मशीन लर्निंग के लिए इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। देखिए आज जो है शायद केमिस्ट्री के लिए भी अनाउंस कर दिया गया। केमिस्ट्री वाले जो है 3 व्यक्ति को केमिस्ट्री में भी दिया गया। इसका विस्तृत चर्चा जो है कल क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। जो कल परसों कराया गया था आपको जो है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहले दिया गया था, उसके बाद फिजिक्स के क्षेत्र में आज परसों दिया गया था और आज जो है आपको नोबेल प्राइज जो है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को जो है, जो पिछले बार भी 3 व्यक्ति को दिया गया था, पिछले बार केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में 3 व्यक्ति थे और इस बार जो है सिर्फ केमिस्ट्री में 3 व्यक्ति को दिया गया। जिसको याद रखने का तरीका हो जाएगा फिजिक्स वाले का कि फील्ड में मशीन जो है हिट मारती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के सहयोग से जो है वह लॉन्च किया गया है और स्पेस एक्स के द्वारा जो है नासा वो जो आपको सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में फंसी हुई है उनके द्वारा एक घोषणा भी किया गया है। जो अभी अमेरिका में चुनाव होने वाला है तो वहाँ से ऑनलाइन वोटिंग जो है ये सुनीता विलियम्स जो है वहीं से वोट गिराएगी, ऐसा भी चर्चा में आ रहा है न्यूज अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, नील्स बोर के परमाणु इसी पर उतरे हैं अभिनव बाबू, समझे, छोड़ना कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी हो सकती है, इसके लिए फार्मूला क्या रखा गया था, 2n² जो ये फार्मूला रखा गया था। ठीक है, आगे बताएगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैसे प्राप्त किया जाता है। हाँ उसको गरमाएंगे तो पानी क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसका सूत्र क्या रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 × ½ जो प्लास्टर ऑफ से ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा और इसी का जो है ना 2s2 हो जाएगा तो क्या जाएगा जिप्सम का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय
ठीक है। WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक जो है कहाँ किया गया है? ये भारत में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में इसका बैठक जो किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया था? ये मिथुन चक्रवर्ती को जो है यह चुना गया था। इसको कल जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है ये अवार्ड देकर क्लियर कर दिया गया है। इसका दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किसको दिया गया? ये अलेक्जेंडर डन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को। और किस क्षेत्र में दिया था? ये गणित के क्षेत्र में दिया था, रामानुजन पुरस्कार दिया था। आगे बढ़िएगा, दहन जो है किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? पारा यानी मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। आगे बता देगा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में जो है इसको घोषणा करने का जो है घोषणा किया है। और UAE की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी जो UAE की राजधानी हो जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? दिरहम जो क्या हो जाएगी? इसकी मुद्रा हो जाएगी। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है काजिंद अभ्यास जो है यह कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में यह हुआ है, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है सैन्य अभ्यास होता है। इसको क्या कहते हैं? काजिंद अभ्यास जो कहते हैं। ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में जो है ये हुआ है। आगे बता दीजिएगा, 27,000 रन पूरा करने वाले जो सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। और ये 594 पारी में जो है ना 27,000 रन जो है यह पूरा कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये वनडे में पूरा किए हैं। और ये विराट कोहली हो जाएंगे, जो कि संन्यास ले लिए हैं T20 से हाल ही में। आगे बता दीजिएगा, pH स्केल की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, pH का मान जो है ना इसका जो एसिडिक रहेगा तो कितना से कम रहेगा? 7 से कम रहेगा। और बेसिक रहेगा तो 7 से अधिक होगा। और न्यूट्रल रहेगा तो 7 पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए अम्लराज में जो रेशियो होता है HNO3 और HCl का कितना होता है? HCl का 3 हो जाएगा और HNO3 का 1 हो जाएगा। इसको 3:1 भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में रुपए कार्ड जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? मालदीव में इसको लॉन्च किया गया, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़, जो राष्ट्रपति क्या कहते हैं यहाँ भारत घूमने आए थे। तो यहीं जो रुपए कार्ड जो है मोदी द्वारा जो है लॉन्च जो है ये कर दिया गया। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी डिग्री है? ये 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री जो है यह किस तरफ की ओर झुकते हैं? आगे की तरफ। जो है कि कौन सा जरूरत हो जाएगा? गति का जरूरत हो। हाँ, गति यानी गति का मोशन इनर्शिया लगेगा। इसमें गति करते हुए अचानक रुकिएगा तो उसी हिसाब से आपको रुकना पड़ेगा, जो कि आगे थोड़ा क्या होते हैं? झुक जाते हैं। और इसी को न्यूटन का पहला नियम भी, यानी जरूरतों के नियम को पहला नियम भी कहा गया है। आगे बढ़े, ग्रह का नियम जो है कौन दिए थे? कितने नियम दिए थे केपलर साहब? 3 गो नियम दिए थे। ठीक है, बताइएगा हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसने बहुमत हासिल कर लिया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जो है ये लगातार 3 बार जो है 48 को सीट है। 90 में 48 ही था, बाकी 99 था। तो 48 को सीट जो है कौन जीत चुका है? ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है यह जीत गया चुका है। चलिए, और दूसरा स्थान पे जो ना ये यहाँ आया है, जम्मू कश्मीर में दूसरे स्थान पर आ गया है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए जो है पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? कौन से बैंक के साथ? ये एक्सिस बैंक के साथ जो साझेदारी कर लिया, जो कि भारत के पहला ब्लू लोन वाला जो है ना ये बैंक हो जाएगा, जो कि एक्सिस बैंक है। सब प्राइवेट बैंक जो है सब इसी के साथ साझेदारी करता है, ताकि फायदा जो है ना इसको अधिक होता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा और गामा में किसकी वेदनशीलता सबसे अधिक होती है? गामा रे की जो क्या होती है सबसे अधिक होती है। बताइए निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में 0 हो जाएगी ध्वनि की गति। बहुत अच्छा जवाब। प्रकाश की जो है कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा? 7 गो आवर्त हो जाएगा। 18 क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। 18 गो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सूत्र वाला को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और उठल वाला को अच्छा उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। बताएगा बॉक्साइट जो है किसका एक्स हो जाएगा? एल्युमिनियम का एक्स जो है बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, बताएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा जो है दीपा कर्माकर जो कर दी है। और दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये जिम्नास्टिक्स। रमेश बाबू प्रणाम। ये जिम्नास्टिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा नववर्ष रोश हसना का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? ये यहूदी धर्म से हो जाएगा। जो कि रोश हसना हो जाएगा ये यहूदी धर्म से हो जाएगा।
आगे बता देगा आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है आर्द्रता मापी के लिए किया जाता है। बता दीजिएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया है 92वें क्रम का, यह स्थापना दिवस जो मनाया कब मनाया? ये 8 अक्टूबर 1932 की इसका स्थापना हुई थी। और 92 क्रम का जो है ये अपना क्या मनाया है? स्थापना दिवस मनाया। और इस बार जो है ना रोड शो कहाँ, एयर शो कहाँ निकाला था? ये चेन्नई में निकाला था। पिछला बार कहाँ निकाला था? प्रयागराज में निकाला था। पिछला बार प्रयागराज में निकाला था और इस बार जो है चेन्नई में यह मनाया है। ठीक है, आगे बता देगा 92वें क्रम का जो इसमें भाग लिया, सीडीएस भाग लिए, वो कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान। पहला वाला तो निकल लिए, कौन थे? बिपिन रावत। लेकिन दूसरा वाला जो है भाग लिए हैं अनिल चौहान हो जाएंगे। और इस अभी जो है ना वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है ये वायुसेना अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए को जो है संक्रमण रोधी भी कहा जाता है। उसका संचय कहाँ किया जाता है? यकृत में इसका जो है संचय होता है। आगे बता दें किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो है किडनी में जो स्टोन तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब देगा। हाल ही में नशीली दवाइयों की समस्याओं से निपटने के लिए संकल्प पहल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये HP के द्वारा लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, जो कि नशीला दवाओं पर जो है उसकी तस्करी पर जो रोक लगा दिए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। ये जो है जो वहाँ का जो लत लग जाता है नशीले पदार्थों का सेवन करना, उसके लिए जो है ये कर दिया। और जो भी आपको नशीला पदार्थ इससे पहले जो है ना बैन कर दिया था, जो कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट, मसाला जो हो जाएगा, इसको इस पर बैन कौन किया था? ये तेलंगाना के द्वारा क्या कहते हैं बैन किया गया है। ये सब ट्रेन में बैठिएगा ना, सब एक लाइन से बोलते रहेगा। शिखर, सरिया, पान पराग। आगे बताएगा ऐसे कौन से जीव हो जाएंगे जिसमें RBC में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊँट और लामा में जो है ना उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक जो ये पाया जाता है। ये आप बाद में दीजिएगा, ये है। आगे बता दें एंटोमोलॉजी का संबंध जो है किसके अध्ययन से हो जाएगा? कीट से हो जाएगा। बहुत अच्छा, किससे हो जाएगा? कीट से जो है हो जाएगा। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपको मॉडल सेट जो हो जाएगा, जो कि साइंस स्पेशल हो जाएगा। और इसमें सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए धरफर में इसको नहीं खींचना है। हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से सुनना भी है, उसको अच्छे से याद भी करना है। बताइएगा यूरिया जो है इसमें अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये मूत्र में पाई जाती है। मूत्र में यूरिया पाई जाती है। चलिए अगला बताइएगा इसका pH मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक है, बताइए पेप्सिन जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? एंजाइम का। पेप्सिन एक प्रकार क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। बताइएगा दूध में नहीं पाया जाता है, कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C जो है नहीं पाया जाता है। बताइएगा टॉक्सिन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? जहरीला पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, टॉक्सिन जो एक प्रकार का जहरीला पदार्थ हो जाएगा। एंजाइम की रचना जो होती है किस एसिड से होती है? ये एमिनो एसिड से एंजाइम की रचना होती है। देखा फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से उसको जो है उठाया जाता है। बताएगा मलेरिया का परजीवी जो है ना वो कौन सा मच्छर हो जाएगा? मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। मलेरिया का परजीवी जो हो जाएगा ये मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन C हो जाएगा। विटामिन C जो है मानव मूत्र में क्या होता है? उत्सर्जित जो है होता है। बताएगा दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन होता है? ये कैसीन। कैसीन प्रोटीन होता है और पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा तो रेनिन हो जाएगा। बताएगा मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 गो। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर हो जाएंगे। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। इसको प्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। बताएगा मानव शरीर का प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ये कैल्शियम। ऑप्शन बेस्ट है, कैल्शियम हो जाएगा। ऑक्सीजन 65% से पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ वो क्या हो जाएगा? DNA हो जाएगा। अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता कौन हो जाएंगे? मेंडल साहब हो जाएंगे। किसान का सहायक मित्र किसे कहा गया है? केचुआ कहा गया। बताएगा बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसका गलनांक कितना होता है? 3580 हो जाएगा। कैंडिला जो है किसका मात्रक हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? 36,000 हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हाँ 1350 से लेके 1400 ग्राम तक हो जाएगा। बताए ऊँट का जो है ना वो गर्भाधारण का काल कितना दिन होता है? 320 से लेके 350 दिन जो है ना ऊँट का गर्भधारण का जो है
अवधि होता है। और भैंसी गाय भैंसी कितना होता है 280 से लेके 300 दिन, 280 से लेके 300, हाँ 280 से लेके 300 दिन तक होता है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पैतृकता सिद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है पैतृकता स्थित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है वो किया जाता है। देखा दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। कौन सा शर्करा हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है, वृक्क में होता है। आगे बताएगा सबसे लंबा कृमि जो हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा? फीता कृमि, जिसको टेप वर्म भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस पर काम करता है? आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ था साइंस वाला क्लास में चल रहा था कि किसी घुमावदार सड़क पर आप जो है, सुन लीजिए क्वेश्चन, किसी घुमावदार सड़क पर जो है आप जो टर्न लेते हैं तो आप उसके विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। किस बल के कारण झुक जाते हैं? तो ये जड़त्व के बल के, न्यूटन के प्रथम नियम के साथ जो कि जड़त्व का बल हो जाएगा उसके विपरीत हिसाब से जो है ये झुक जाते हैं। और उसमें क्वेश्चन के ऑप्शन में आप केंद्रीय बल भी दिया हुआ था, लेकिन आंसर लिया था आपको जड़त्व का बल। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। बीच वाला कैसा होता है? हरियर होता है। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, उसमें 7 को जो है रंग पाया जाता है। और इंद्रधनुष जो है ना, प्रकाश का जितना भी घटना होता है ना, सभी के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष की बात कीजिएगा तो ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में यह बनता है। और ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। और यह जो है हमेशा सुबह क्या कहते हैं गोधूली समय में बनता है, और ये 12 बजे दोपहर में नहीं बन सकता है। चलिए बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रंग का परिकरण किस पर डिपेंड करता है? ये तरंग दैर्ध्य पर यह डिपेंडेंट करता है। आगे बता दीजिए फ्यूज तार जो है किसका बना होता है? टीन और शीशा का बना रहता है। और इसका जो है ना प्रकृति बताइएगा, इसका प्रकृति, वाह क्या बात है गुरुजी, छा गए आप। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक जो हो जाएगा, मतलब फ्यूज जो होता है ना ये उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक जो है ये निम्न होता है। और विद्युत फ्यूज हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। उसको बनाने के लिए Pb+ मिश्र धातु का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि वायु का बुलबुला जो है ना जल में किस लेंस की भांति जो है ये अवतल लेंस की भांति जो है यह व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तारे का टिमटिमाता जो है यह किसके कारण टिमटिमाता है? तारा टिमटिमाता है तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है वो टिमटिमाता है। देखिए हीरा का चमकना और मृग मारीचा बनता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये बताएगा ध्वनि का ठोस में सबसे क्या होता है? अधिकतम वेग हो जाएगा, सबसे अधिक ठोस में हो जाएगा। देखिए ध्वनि की गति जो है यह धीमी होती है। किसमें धीमी होती है? हवा में होती है। हवा में क्या होती है? ध्वनि की गति धीमी हो जाएगी। आगे बताइए ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है बताइए हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? ये नाभिकीय संलयन पर। नियंत्रित या अनियंत्रित? ये सभी जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर जो है डिपेंडेंट जो है वो करता है। चलिए कुछ अपडेट नहीं रहिएगा तो जिंदगी आपका खुद बैकडेट में चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए जो आप उपयोग करते हैं, ठीक है हम कुछ और पूछना चाह रहे थे। दाढ़ी बनाने के लिए आंख नाक कान मुंह देखने के लिए किस का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अभी दशहरा चल रहा है, नहीं बनाना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कितना होता है पृथ्वी का? 1/6 हो जाएगा। ठीक है बताइएगा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु हो जाएगा तो पारा हो जाएगा। ठीक है बताइए सुराही का पानी ठंडा किस कारण होता है? ये वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? ये ठंडा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा विद्युत धारा मापा जाता है किससे मापा जाता है? आमीटर से। एम्पियर मात्रक हो जाएगा गुरुजी, मापा जाएगा वो आमीटर से मापा जाएगा। और विद्युत परिपथ में धारा जा रहा है कि इसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है चेक करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा बताइए सबसे कठोर धातु जो है वो कौन हो जाएगा? प्लेटिनम। सब धातु हो जाएगा तो ठीक है हमको बोलने दीजिए। प्लेटिनम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। और पदार्थ में क्या हो जाएगा? हीरा। और हीरा किस कारण चमकता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा जो है ना ये विद्युत क्या होता है? उच्चालक हो जाएगा। हीरा जो है विद्युत का उच्चालक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील हो जाएगा। बताएगा कि त्वरण बल विस्थापन और संवेग ये सब कैसी राशि है? ये सारी की सारी सदिश राशि हो जाएगी। बताइए क्वार्ट्ज जो होता है ना किस किस में होता है? ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन में जो क्वार्ट्ज होता है। ठीक है बताइएगा पिटवा लोहा जो है ना लोहा कैसा रूप है? ये सबसे शुद्धतम रूप जो है पीट इसको शुद्ध कर दिया जाता है
है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है ये कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। आगे बता दें 1 मोल में कितना, यानी एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है उसका मान? ठीक है, 6 बूंदी 0 2 3 उसके पावर 23 हो जाएगा। बता दिया क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में जो किस किस गैस का मिश्रण होता है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, प्राकृतिक गैस में यह मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ये तो एलपीजी वाला सिलेंडर हो गया ये। चलिए आगे बता दीजिएगा, हो सकता है उल्टा पुल्टा छाप दिया होगा। बताइएगा कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? ये लाल का अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का हो जाएगा। बताइए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना एंगस्ट्रॉम के बीच होता है? ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाएगा। देखिए ठोस में चालन जो होता है ठोस में ऊष्मा का संचरण, ये चालन विधि से हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन की खोज जो है 1911 में किया गया था, हंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाया जाता है। मिथेन होगा। बता देगा कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है कितना सेकंड तक रहता है? 1/10। और आंख पर जो है प्रभाव कितना तक रहता है? 1/16। जो किसी भी चीज को देखते हैं आप तो 1/16 सेकंड तक आपके आंखों मस्तिष्क में घूमते रहता है, उसको भूल जाते हैं। समझ रहे ना? कोई चीज़ सुंदर रहती है तो उसको ज़्यादा गर्दन घुमा के देखिएगा तो ज़्यादा देर तक रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लोलक का आवर्तकाल जो है निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है? ये उस पे द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है तो ये लंबाई पर निर्भर करता है, और नहीं करता है तो द्रव्यमान पर निर्भर जो है नहीं करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण जो है क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना जल में अस्थायी कठोरता का ये कारण हो जाएगा। आगे बताएगा सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, बताएगा टाका किसका मिश्रण है? ये वही पीवी और एसएन का हो जाएगा। ठीक है, बताएगा पारा तांबा और एल्युमिनियम के प्रमुख एस कौन कौन हो जाएंगे? पारा का हो जाएगा सिनेवार, उसके बाद एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, और तांबा का क्यूपराइट जो है इसका क्या हो जाएगा? अयस्क जो है हो जाएगा। आगे बताएगा लोहे को जंग से बचाने के लिए इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत जो है वो चढ़ाई जाती है, और प्रक्रिया जो नहीं जस्तीकरण कहलाती है। बताएगा रक्तचाप जो मापते हैं वो किस यंत्र से मापते हैं? स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। और जो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये ध्वनि के परावर्तन के पर जो है स्टेथोस्कोप जो है वो काम करता है। बता दीजिएगा नॉन स्टिक बर्तनों के परत जो है बने होते हैं किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। बताइए परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। बताइए मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। संश्लेषित पहला रेशा हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। आगे वो भी रेशा ही है। आगे बताएगा सबसे उत्तम कोयला का जो है ना कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट। कितने % कार्बन होता है? 90+ रहता है उसमें, 90+ रहता है उसमें। अगला 95+ रहता है। आगे बताएगा लोहे का सबसे उत्तम रूप पिटवा लोहा जो है वो हो जाएगा। तो अब जो था ये एसपीटी खत्म हो गया। बाकी अब जो लुसेंट का ताबड़तोड़ एक्सप्रेस चलेगा अभी से, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें भी दिया गया था, इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि फिजिक्स का इसमें दूसरा आपको हो जाएगा, दूसरा पेज हो जाएगा, जो कि पेज नंबर 301 हो जाएगा। न्यू लुसेंट 2024 का एडिशन स्टार्ट किया जा रहा है। कल ही खरीदे हैं और आज कल भी स्टार्ट कर दिया गया था। 170 रुपये में देता है। आगे बताइए कोणीय वेग। बताइए कोणीय वेग का जो है इसका बीमा क्या हो जाएगा? M0 L0 T इनवर्स जो है कोणीय वेग का क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। आगे बताइए पलायन वेग का बीमा क्या होता है? M0 L1 और T-1 यानी LT इनवर्स 1 जो है किसका हो जाएगा? पलायन वेग का क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा अदिश राशि बता दीजिए एक वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि जो कहते हैं, जिसमें दिशा हो परिमाण न हो, क्या कहेंगे उसको? रमेश बाबू सदिश अदिश में अब फंसिएगा तो एलपी का एग्जाम कैसे दीजिएगा बताइए? इसलिए बोलते हैं रेगुलर क्लब आया कीजिए। आप एक दिन आते दूसरा दिन ससुराल चल जाते हैं, कैसे होगा ऐसे में? अगला क्वेश्चन बताएगा विद्युत धारा, ताप और दाब ये सभी कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। कैसी राशि? अदिश राशि। विद्युत धारा जो है इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, लेकिन यह जो है इस सदिश के त्रिभुज के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो है इसमें दिशा और परिमाण होने के साथ साथ भी जो है ये अदिश के क्षेत्र में यह आता है। कोई दिक्कत चाहना भाई? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सदिश राशि में जो इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। चलिए आगे बताइए दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। ये हमेशा क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक हो जाएगा। दूरी एक प्रकार का अदिश राशि हो जाएगा। चाल कैसी राशि है, ये भी अदिश राशि है। और वेग कैसी राशि है, सदिश। समय कैसी राशि है, समय भी अदिश हो जाएगा। और काम कैसी है, काम भी अदिश है। और बल कैसी है, सदिश। विस्थापन जो है ये सदिश। आवेग जो हो जाएगा तो सदिश हो जाएगा। कोणीय आवेग हो जाएगा तो ये भी सदिश हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा, विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश हो जाएगा। विद्युत धारा अदिश है और धारा घनत्व हो जाएगा तो सदिश राशि हो जाएगा। कोई दिक्कत राठौर जी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा किसी वस्तु में विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि वेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड जो है यह वेग का मात्रक हो जाएगा। और आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि वेग का जो है ना बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT इनवर्स। वेग का हो जाएगा तो LT इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और बल का पूछ देगा तो MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण का पूछ देगा तो LT इनवर्स 2। वेग का सिर्फ LT इनवर्स और त्वरण का LT इनवर्स 2 हो जाएगा। और इसी में तो बल पूछ देगा तो MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी आपको -a वाला जो हो जाएगा ना उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। माइनस छोटका वाला a और a फॉर क्या होता है, एक्सेलरेशन। एप्पल नहीं, एक्सेलरेशन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ वेग एक समान होगा त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कि जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है और तो क्षैतिज और उदग्र पिंड की ऐसी गति को कौन सी गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। और इसको मैक्सिमम प्रयास के लिए कितना डिग्री बना के फेंकना चाहिए, 45 डिग्री बना के फेंकना चाहिए। और लंबवत दूरी के लिए 90 डिग्री जो उसको फेंकना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि प्रक्षेप्य गति का जो है ना यह एक द्विविमीय गति हो जाएगा और यह एक समतल में इसको गति करते हैं। प्रक्षेप्य गति में कितने गति होते हैं, 2 गति होते हैं, इसलिए इसको द्विविमीय गति जो है कहा जाता है। आगे बताइएगा, देखिए यही सब नया एलुशन में ऐड किया है। आगे बता दीजिएगा कि क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। और प्रक्षेपण कोण के लिए थीटा बनाया जाता है। और जो आपको क्षैतिज परास होगा उसको 90 माइनस थीटा कर दीजिए, उसका आंसर जो है आ जाएगा। और प्रक्षेप गति के लिए उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण जो है ये बनता है। देखिए एक क्वेश्चन जो है इस थ्योरी से पूछा गया था बिहार दरोगा में कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को कौन सी गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और इसमें जो है ना वृत्तीय गति में जो है ना ये चाल एक समान रहता है। इसमें जो है ना चाल के साथ साथ जो है एक चीज़ और समान होगा, वो क्या होगा, त्वरण। त्वरण जो है क्या रहता है, एक समान रहता है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब कोई रस्सी से बालक बांध के इसको घुमाता है इसमें क्या नियत रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, त्वरण जो है वो नियत हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि डोरी से बांधे हुए पत्थर को तेजी से घुमाएंगे और टूटने के साथ वो किस दिशा में भागेगा, देखिए सुन लीजिए, जैसे ही घुमाते समय डोरी टूट जाएगा तो ये आपको पत्थर स्पष्ट रैखिकता, मतलब जहाँ पर टूटेगा उसी के ठीक सीधे जो है उसी के सीधे जो है वो भाग जाएगा। ऐसा ये मतलब नहीं कि वो तिरछा उड़छा भागेगा, जैसे यहाँ पर नचा रहे हैं इसको गोल गोल और यहाँ पर टूटेगा ठीक इसके सामने जो है वो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। हाँ, रैखिक गति में, इसका कहने का मतलब ये था कि हमेशा किस गति में भागता है, वो रैखिक गति में ही भागता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये आर्यभट्ट के द्वारा जो है पाई के मान की गणना किया गया था। बता देगा न्यूटन के गति के नियम में बताइएगा कि भौतिकी के पिता किसे कहा गया है, न्यूटन को कहा, भौतिकी के पिता जो ये न्यूटन को कहा गया है। और ये 1687 अपने कौन सा पुस्तक लॉन्च किए थे, प्रिंसिपिया पुस्तक लॉन्च किए थे। बता देगा अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी और एक समान चाल से चल रही है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएगा तो वो गति में ही रहेगी। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है, ये न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है। और न्यूटन गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए आगे बता दिया कि प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा, और व्यंजक जो जाएगा वो दूसरा नियम से मिलती है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन जो है बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री, विपरीत दिशा में लगेगा तो दोनों बल के बीच जो है 180 डिग्री बनेगा और समान दिशा में लगेगा तो 0 डिग्री का कोण जो है यह बन जाएगा। अब जो इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है बायोलॉजी या फिजिक्स के बाद जो आपको केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। और केमिस्ट्री में जो है आपको परमाणु
संरचना जो कि इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी इससे पहले जो है आपको एक पेज पहले कल ख़त्म कर दिया गया था, और आज जो है टॉपिक नंबर 2 केमिस्ट्री का हो जाएगा, परमाणु संरचना हो जाएगा। तो बता दीजिए कि परमाणु जो है तत्व का छोटे से छोटे कण होते हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये भाग लेते हैं। परमाणु जितने भी होते हैं ये छोटे क्या कहते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, और ये परमाणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ही भाग ले लेंगे तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ बीच हो जाएंगे तो यहाँ अवस्था में नहीं रह सकते। जैसे वहाँ भाग लेंगे कहीं एक जगह ना भाग लेंगे, इसलिए भाग वहाँ ले लेते हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए। तो कोई कन्फ्यूजन है तो फिर इतना टेंशन में क्या जी रहे हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु मुख्यतः विद्युत क्या होते हैं? उदासीन हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अवस्था में रहता कौन है? फिर अणु रहता है। जब परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है तो स्वतंत्र कौन रहता है? अणु जो है ये स्वतंत्र रहता है। आगे बता दीजिएगा, अणु जो है यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, और ये किसका छोटा से छोटा कण होता है? ये तत्व या यौगिक दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। परमाणु जो ये तत्व का ही होता है, लेकिन अणु जो है ये तत्व या यौगिक किसी का भी हो सकता है, छोटा से छोटा कण हो सकता है। आगे बता दीजिए, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या हो जाएगा जो तत्व के परमाणु के, जैसे कार्बन का 12 का परमाणु होता है, इसको 1/12 भाग द्रव्यमान में हाइड्रोजन का भार जो है ये 1.008 द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, इसको यह दिखाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जो है किसको माना जाता है? ये जॉन डाल्टन को माना जाता है, ठीक है। बता दीजिए कि मोल इकाई का मान जो है कितना होता है? वही हो जो कि 1 एवोगाड्रो संख्या होता है। 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। इसको 1 एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। और मोल को जो है ना इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1967 में जो है मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 20वीं शताब्दी के आधुनिक में खोजे गए प्रारंभ में जो थे, जो कि इसके साथ साथ आए थे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आए थे, और ये सिद्ध कर दिया था कि परमाणु जो 3 मूल कण से बने होते हैं कौन कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे थॉमसन। ये सब 20वीं सदी में इसको खोजे थे। ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो है ना इस पे चार्ज जो है वो कितना रहता है? कितना रहता है? माइनस में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20वीं शताब्दी, 20वीं सुन लीजिए ना, 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जो है जे थॉमसन को 3 मूलक कणों से मिलकर बना दिया। 20वीं शताब्दी में दिए हुए है। आगे बताइएगा, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? गोल्डस्टीन हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? ये जेम्स चैडविक। कब खोजे थे? 1932 में इसको खोजे थे। आगे बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो है ना कितना है, कौन सा आवेश रहता है? माइनस। प्रोटॉन पे प्लस, और जो है न्यूट्रॉन पे 0, यानी उदासीन जो यह रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, इस बार पूछे हुए हैं। सोचिए नहीं, वही क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? क्वेश्चन ये हो जाएगा, जो किस कण का आवेश, जो किस कण का जो है ना द्रव्यमान जो ये नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो आवेश क्या कहते हैं, द्रव्यमान जो है ये नगण्य के बराबर होता है, क्योंकि इसका मान जो है ना 0.0005486 होता है। बाकी जितना का हो जाएगा, इसका 1 पॉइंट कुछ कुछ होता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का भी 1 पॉइंट कुछ कुछ होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना ये 0.0005486 नगण्य के बराबर जो है यह माना गया है। चलिए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जो क्वेश्चन पूछता है ना इधर उधर वही जो है रिपीटेड कर दे, इसलिए बता देते हैं। आगे बता दीजिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया था? मिलिकन के द्वारा किया गया था। और किस विधि द्वारा निकाले थे इसको? हाँ, ये तेल बूंदी वाला जो है विधि को करके जो है इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश को निकाले थे कि क्या होता है? माइनस में होता है। आगे बताइए, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? डी ब्रॉगली के द्वारा यह किया गया था। बताइए, पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? ये एंडरसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। बता दीजिए, सत्येंद्रनाथ बसु के जो है अपने नाम पर जो है ये विशिष्ट कण किसका नाम रखा गया था? बेसोन कण का नाम जो है सत्येंद्रनाथ बसु के जो है नाम पर जो है बेसोन कण का जो ये नाम रखा गया था। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो लगभग द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज जो है पॉली ने कब किया था? 1930 में। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में, न्यूट्रॉन का खोज 1932 में हुआ था। न्यूट्रिनो का
न्यूट्रॉन का खोज 1932 में किया गया था और न्यूट्रिनो का खोज 1930 में। आप ठीक से बैठिए, पहले पॉलिथीन मार के तब समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के हिसाब से बताइएगा कि परमाणु जो होते हैं इसके हिसाब से क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। इसलिए ना बोलते हैं कि ज़्यादातर जो है मेला मत देखा कीजिए, यही जब शॉर्ट लगेगा ना तार छोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो डाल्टन का सिद्धांत के हिसाब से जो है ना, जो बता दिया कि रदरफोर्ड पदार्थ की प्रकृति का बुनियादी ढांचा जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। रदरफोर्ड सिर्फ जो है नाभिक का खोज किए थे, इसके बारे में बताए थे। आगे बता दिया रदरफोर्ड के नाभिक के मॉडल में बताइए कि रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थी का नाम क्या था, हेंस गीगर था। रदरफोर्ड का नाम रदरफोर्ड था, उसके विद्यार्थी का नाम हेंस गीगर हो जाएगा। और यही जो है सोने की पतली पत्ती यानी सोने की पतली पत्ती पर जो है ये अल्फा गणवा क्या किए थे, बौछार करके जो है नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत किए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि परमाणु का धनावेश का अधिकांश द्रव्यमान जो एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, और इसी अति अल्प केंद्र को ही कौन बोले थे, रदरफोर्ड जो इसको नाभिक बोले थे। इसके हिसाब से यह बोले थे कि परमाणु के धनावेश अधिकांश द्रव्यमान जो है एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, और इसी केंद्रित भाग को जो है क्या कहते हैं, नाभिक जो है कहा जाता है। चलिए आगे बता देंगे, परमाणु की त्रिज्या जो है ना ये लगभग कितनी होती है, 10 के पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी तो -15। परमाणु की -10 और नाभिक की हो जाएगा -15 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तीनों क्या होता है, बराबर ही होता है। आगे बता दीजिएगा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। A बराबर P + N हो जाएगा, यानी द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहते हैं, और कक्षा की संख्या कितनी होती है, 7 गो होती है। 4 गो मुख्य रूप से दिमाग की कितनी होती है, 7 गो होती है, जो K से लेके Q तक होता है। K L M N O P और Q हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। देखिए थोड़ा भी पढ़िए, लेकिन जो जितना भी दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना, तो बाकी जो भी छूटा भूला बिसरा है इस तरह जो है बाकी आपका डिवीजन जो है होते रहेगा। परमाणु की कक्षा 4 गो मुख्य रूप से होती है, लेकिन टोटल एक K से लेके Q तक होती है। K L M N O और P और Q हो जाएगा। ठीक है, और परमाणु के नाभिक के सबसे नजदीक वाले कक्षा कौन हो जाएगी, K हो जाएगी। सबसे नजदीक कौन हो जाएगी, K हो जाएगी। K होगी, K होगी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो बोरबेरी योजना के अनुसार जो है प्रत्येक कक्षा के चक्कर लगाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इसके निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा, जहाँ n जो है किसकी संख्या हो जाएगी, कक्षा की संख्या हो जाएगी। n जो है ये कक्षा की संख्या। वाह क्या बात है, नंबर ऑफ सेल, अंग्रेजी माध्यम में आ गए हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कक्षा के बाद आता है उपकक्षा, और उपकक्षा जो है इसको SPDF कहते हैं, और SPDF जो है इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, कक्षा को बड़ा लेटर से और उपकक्षा को छोटा लेटर से, इसको SPD और F से सूचित करते हैं। बताइए K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 2 हो जाएगी। यानी K बोलिए कक्षा, और उपकक्षा S में कितनी होती है, 2 ही होती है। L कक्षा में कितने उपकक्षा होते हैं, 2 उपकक्षा होते हैं। L कक्षा में कितने उपकक्षा, 2, और कौन कौन हो जाएगा, S और P, 2 को होगा, S और P। L कक्षा में 2 उपकक्षा S और P हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, 2 और 6 आएगी। जो S और P आती है ना, S पे मैक्सिमम 2 होता है और P पे कितना होता है, 6, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 8। इसमें S का 2 होगा और P का 6 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, हाँ रीजनिंग वाला फार्मूला लगाइए, L मतलब 8। अगला बता दीजिएगा, M कक्षा में कितने उपकक्षा होते हैं, 3 गो उपकक्षा होते हैं। कौन कौन हो जाएगा, S P और D हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, याद रखिए K L M N होता है ना, तो पहला में S रखिए, दूसरा में S P रखिए, दूसरा में S P D रखिए, चौथा में S P D और F सबको छोड़ दीजिए, बात खत्म है। इसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाला जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पूछता भी है कि N कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 32 गो होते हैं। 2 8 18 32, 2 8 18 32, तो उसमें 2 हो जाएगा पहला K में, L में हो जाएगा 8, तो L में जो 8 होता है ये 2 + 6 होता है, 2 और 6 का होता है। उसके बाद 18, 2 8 18 में होता है 2 6 8, क्या हुआ
दूध 2 6 और 10, 2 6 8 और 10 18 हो गया, बात खत्म है। चलिए इसी तरह बता दीजिए वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। उम्मीद करते हैं जो 2 8 18 बजे से बताया ना, जल्दी किसी के लोड नहीं लिया होगा। जब तक अपने से एक बार पढ़िएगा ना तो लोड लेगा भी नहीं। अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बायोलॉजी हो जाएगा, एक बार पढ़ के आइएगा ना, उसके बाद देखिएगा ना कैसे घुसता है अंदर। अब जो स्टार्ट करते हैं जो कि कल जो है बाबा द्वारा करा दिया गया था, होमो सेपियंस करा दिया गया था। अब इसके बाद जो कुछ उसका नाम हम बता देते हैं, तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस हो जाएगा। आम का क्या हो जाएगा? क्या होगा? मैंगोफोरा। मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। मीठे का क्या हो जाएगा? राना टेग्रिना हो जाएगा। धान का ओराइजा एस्टिवा हो जाएगा। ठीक है। बिल्ली का क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिक से है बिल्ली क्या हो जाएगा? और कुत्ता क्या हो जाएगा? कैनियस फैमिलियस। कुत्ता जो है ये फैमिली में रहता है तो कैनियस फैमिलियस, और उसका बिल्ली क्या हो जाएगा? तो फेलिस डोमेस्टिक्स हो जाएगा। आगे तक गाय का क्या हो जाएगा? होर्स इंडिकस हो जाएगा। और मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। ठीक है। चना क्या होगा? ठीक है। साइसर एनिटिनम हो जाएगा। मटर क्या हो जाएगा? पीसम एस्टिवम हो जाएगा। और चना सरसों का क्या हो जाएगा? ब्रासिका कैम्पेटेटिस जो है ये सरसों का हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य का खोज किस द्वारा किया गया था? ये डुजार्डिन के द्वारा खोजा गया था। और नामकरण जो है ये पुरकिंजे के द्वारा 1839 में किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा गया है? जीव द्रव्य को कहा गया है। ठीक है ना। कोशिका जो है ना इसको जीवन का मूलभूत आधार कहा गया है, लेकिन जीवन का भौतिक अधिकार जो है, हाँ, सबसे छोटी इकाई भी कोशिका को कहा गया, लेकिन जीवन का भौतिक आधार जो है ये जीव द्रव्य को कहा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। फंसिएगा, नज़दीक ऑप्शन देगा तो अपने आप फंसिएगा। उसके बाद एक बार गलती होगा ना तो दोबारा गलती होने का चांस कम रहेगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य जो है, बताइए, यह कोशिका के केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कौन कोशिका केंद्र और झिल्ली के बीच में रहता है? कोशिका द्रव्य जो है केंद्र और झिल्ली के बीच में जो भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। जीव द्रव्य जो है 99% होता है, कितने भागों से मिलकर बना होता है? ये 4 भाग से बनाता है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रहता है। और जीव द्रव्य का 80% भाग जो है ये क्या होता है? उसमें जल हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक का रेशियो कितना हो जाएगा? 81:19। अकार्बनिक बड़ा वाला एक ज़्यादा रहता है 81 को, कार्बनिक छोटा वाला जो है 19 को रहता है। ये सब तो याद है राजीव जी आपको ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका में आते हैं। कोशिका जो है यह जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा। देखिए इसमें अंतर ये है कि जीवन का भौतिक अधिकार जीव द्रव्य को कहते हैं, और जीवन का सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई जो है ये कोशिका को कहते हैं। ठीक है ना। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है। और कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में इसको किए थे। ठीक है। आगे बताइएगा कोशिका का जो खोज हुई थी कहाँ किए थे? ये कॉर्क में किए थे। ठीक है। ये कॉर्क में कोशिकाओं का खोज किए थे। और ये जो था मृत था, और सबसे पहले जीवित कोशिका खोज कौन किए थे? ये एंटिनो लुवेन हॉक जो है 1674 में जो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किए थे। चलिए आगे बताएगा जीवित कोशिका को जो खोज की थी इसका नाम क्या था? इसको सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखे थे ये। तो ये आपको जो है सवाल था जो कि स्पायरोगाइरा था, जिसको माइक्रोस्कोप से जो है खोजे थे, जो कि सबसे पहले जीवित कोशिका हो जाएगी, स्पायरोगाइरा हो जाएगी। आगे बताइएगा सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है वो कौन हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्मा गैल्टी सेप्टिकम जो है सबसे छोटी जो है ये कोशिका जीवाणु हो जाएगी। सबसे लंबी कोशिका जो हो जाएगी वो कौन सी कोशिका हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है सबसे लंबी हो जाएगी। आगे बताइए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग चल सकता है कि नहीं चल सकता है? उड़ नहीं सकता है ना। शुतुरमुर्ग जो है ये उड़ नहीं सकता है, इसका दौड़ सकता है। इसके नाखून में 2 उंगली होता है जो कि एल बना के दौड़ता है। ये आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसके द्वारा किया गया था? स्लाइडन और स्वान में। स्लाइडन किए थे 1838 में, और स्वान साहब जो है 1839 में इसको किए थे। आगे बताएगा सबसे पहले कोशिका का जो है ना पहली बार जो देखा था ये कौन देखे थे? ये विरचाओ के द्वारा देखा गया था। ठीक है। आगे बताएगा कोशिका सिद्धांत हो ही गया। तो कोशिका जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा
जो कि जीवाणु कोशिका चलियान या अचलियान होती है, और यदि वह चलियान होती है तो कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, उसको जो है कशाभिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कशाभिका जो है उसको कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो है यह पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? ये प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है ग्लाइकोजेन की जो है ये बनी होती है। अब जो है अब जो स्टार्ट किया जा रहा है आपको, जो कि आपको लुसेंट का हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। पहले इतिहास ना, पहले इतिहास के बाद भूगोल, उसके बाद नागरिक शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि किस बादशाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा गया है? जहांदार शाह को लंपट और मूर्ख भी कहा गया। बताइए सैयद बंधु में कौन कौन आ जाएंगे? तो ये अली खां और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु में अली खां और अब्दुल्ला खां हो जाएंगे। और अली बंधु में कौन हो जाएंगे? शौकत अली और लियाकत अली। शौकत अली और मोहम्मद अली और शौकत अली, लियाकत अली नहीं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये अली बंधु जो खिलाफत आंदोलन से हो जाएंगे। 1919 वाला अली बंधु खिलाफत आंदोलन से 1919 में आया था। अली बंधु 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस ही मनाया गया था। अली बंधु में आते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली आ जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें सैयद बंधु में आ जाएंगे आपको ये अली खां और अब्दुल्ला खां हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियार जो है क्या बना था? राजा बना था। फर्रुखसियार जो राजा बना था ना, इसी दोनों सैयद बंधु का जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चलिए, और इसको जो है ना मुगल वंश का क्या कहा गया है? घृणित कायर। किसको कहा गया है? फर्रुखसियार को जो है मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो फर्रुखसियार को जो बीमारी हो गया था उसके डॉक्टर चेक करने के लिए कौन डॉक्टर आया था? ये हैमिल्टन नामक क्या आया था? डॉक्टर आया था, जिसको खुश हो गए ये जो क्या कि जो है फर्रुखसियार जो है अंग्रेजों में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति जो है वो दे दिया था। ठीक है ना। और फर्रुखसियार द्वारा जारी जो बोला था कि तुम कहीं भी आप कर सकते हो, इसी को जो है ना आपको मैग्ने कार्टा कहा गया था। किसका मैग्ने कार्टा? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ने कार्टा जो है बोला गया था, जो कि फर्रुखसियार जो है इसको घोषणा पत्र जो है ये जारी कर दिया था। चलिए आगे बता दिया, 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से किसको गद्दी से उतार दिया था? ये जो है फर्रुखसियार को गद्दी से उतार दिया था और उसको अंधा बनाया क्या किया था? मार दिया था। फर्रुखसियार को जो है बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियार को गद्दी से उतार दिया था और इसको जो है फर्रुखसियार को अंधा बना के दे दिया था। अच्छा से आगे बता दिया, क्वेश्चन हो जाएगा कि मुगल शासकों में सबसे कम दिन का शासन जो है ना किसका था? ये रफ़ी-उद-दराजत का हो जाएगा, जो कि 28 फरवरी से लेकर 6 जून तक ही शासन किए थे। ये 1719 में मुगल वंश में सबसे कम शासन जो है ये दराजत का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अब आते हैं मोहम्मद शाह का जीवनी पर आते हैं। तो बताएगा किसने निजामुल की सहायता से सैयद बंधु को मौन के घाट उतार दिया था? मौत होना चाहिए, मिस प्रिंट है ना, मिस जो प्रिंट की थी मिस प्रिंट हो गया है। सर प्रिंट कर दो, सर प्रिंट होता। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तुरानी सैनिक जो थे वो हैदर बेग थे, जो कि 9 अक्टूबर 1720 में जो है किसकी हत्या कर दिए थे? तो ये हुसैन अली खां की जो ये हत्या कर दिए थे और निजामुल जो है ना ये वजीर बन गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन कि हैदराबाद की स्थापना जो है कौन किए थे? तुरानियों के द्वारा किया गया था। और यह जो है अवध की स्थापना जो है वो ईरानियों के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ईरानी के सम्राट जो थे नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण जो है कब किए थे? 1739 में जो है ईरान को फारस कहा गया। फारस के सम्राट जो हमला कब किए थे? 1739 में। और जिस समय हमला किए थे उस समय वहाँ का शासक कौन था? दिल्ली का मोहम्मद शाह हो जाएंगे, मोहम्मद शाह हो जाएंगे। 1748 में हो जाएगा। 1747 मोहम्मद शाह, 48 हो जाएगा अहमद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नादिर शाह लगभग जो है कितना करोड़ रुपया की धनराशि जो लेके तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था? 70 करोड़ रुपया लेके तख्ते ताउस का निर्माण जो है यह करवाया था। और कोहिनूर का हीरा ले कहाँ भाग गया था? वापस जो है फारस जो है ये भाग गया था। ईरान जो वापस जो है ये लौट गया था। तख्ते ताउस बनवाया और हीरा लेके जो कोहिनूर का निकल लिया था। चलिए आगे बताएगा तख्ते ताउस जो है इसको किस और अन्य नाम जानते हैं?
मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहा जाता है। और इस पर बैठने वाला अंतिम मोहम्मद शाह जो है कौन सा राजा हो जाएगा? मुगल बादशाह हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि सुंदर युवतियों के प्रति आकर्षण है, इसको क्या कहा गया है? रंगीला बादशाह कहा गया है। मैंने सुंदर युवतियों को देख के अपना मन डोल जाता था, इसको इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको जो है रंगीला बादशाह कहा गया है। हम तो समझते थे कि अभी के लोग ही ऐसे करते हैं, लेकिन पुराने मुगल वंश में भी जो है ऐसे ऐसे थे जिनको अभी हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने जो है ना कौन सी उपाधि धारण की थी? निजाम उल मुल्क की उपाधि जो है यह धारण किया था। चिनकिलीज खान जो है ये निजाम उल मुल्क की जो उपाधि धारण की थी। अब आते हैं अहमद शाह पे। मोहम्मद शाह तो चला गया, अब आते हैं अहमद शाह पे। आगे बता दीजिएगा कि यह अहमद शाह था, यह योग्य शासक था या अयोग्य शासक था? ये अयोग्य शासक था और इसने राजकाल के सभी काम जो है ना ये उद्यम बाई को सौंप दिया था। मतलब इसको कोई टेंशन नहीं था राजकाम से, राजा बना और जितना भी राजकाल का काम था ये उद्यम बाई का क्या था? सौंप दिया था। चलिए अब सौंप दिया था, ज़्यादा दिन चला भी नहीं, 48 से लेकर 54 तक रहा, बाकी इसको सेशन खत्म हो गया। इसके बाद आलमगीर द्वितीय आए थे और यही जो आलमगीर द्वितीय थे ये किसके पुत्र हो जाएंगे? ये जहांदार शाह के पुत्र हो जाएंगे, ठीक है ना, जहांदार शाह के पुत्र हो जाएंगे। और इसी के समय में जो है ना पलासी की लड़ाई हुई थी, 1757 में लड़ाई हुई थी, 1757 में हुई थी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो है यह क्या हो जाएगा? अहमद खां हो जाएगा। अहमद खां हो जाएगा, अहमद शाह नहीं, अहमद खां हो जाएगा। और इसने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? अहमद 8 बार किया। अहमद जो है ये 8 बार हमला किया था। चलिए आगे बताइए, गुलाम कादिर खान ने जो है यह 1806 में शाह आलम द्वितीय क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, करवा दी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अब जो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि भारत के मुगल सम्राट के अंतिम मुगल सम्राट हो जाएंगे। और इसको जो है ना कहाँ भेज के मार दिया गया था? रंगून भेज के मार दिया गया था। ये जो है ना 1857 के आंदोलन में भाग ले लिया बेचारा, ठीक ना, इसलिए जो इसको पकड़ के ले गया, कहा चल तो रंगून वहाँ जिला जाके इसको जो है मार दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, लाल किला स्थित में हीरा महल जो है कि कौन बनवाए थे? ये बहादुर शाह जफर। यही जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हो जाएंगे, यही जो है लाल किला में जो है हीरा महल जो है यह बनवाए थे। आगे बताइएगा, मशहूर शायर जो थे मिर्जा गालिब, ठीक है ना, ये जफर के शहर जफर यानी जो हो जाएंगे कौन? जफर, बहादुर शाह जफर, इसी के समकालीन हो जाएंगे ये, इसी के समय में दिल्ली में रहते थे ये। आगे बता दीजिएगा, हयात बख्श बाग जो है यह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में जो है स्थित हो जाएगा। अब आते हैं, अब भारत में यूरोप को लाते हैं। इतना तो आया ईरानी पुरानी गया, अब आते हैं भारत में यूरोपों का आगमन हो जाएगा। और सबसे पहले यूरोप का आगमन कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कब आया था? 17 मई 1498 को आया था, ठीक है ना। और ये कहाँ आया था? ये कालीकट बंदरगाह पे आया था, और जो कि जो है यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। और इसको जो है ना वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक कौन बना था? अब्दुल मजीद जो है यह गुजराती पथ प्रदर्शक बना था। चलिए आगे हो जाएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 हो जाएगा। अंग्रेजी कब आई थी? 1600 में आई थी। और इसके बाद डच आई थी 1602 में आई थी। उसके बाद डेनिश जो आई थी, ठीक है, 1616 में आई थी। फ्रांसीसी जो है ये 1664 में। और सबसे अंतिम आई थी स्वीडिश 1761 में, 1731 में कौन आई थी? स्वीडिश वाली कंपनी आई थी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पुर्तगाली अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोले थे? कोचीन में। पुर्तगाली कोचीन में खोले थे। डच जो खोले थे ये मसूलीपट्टनम में हो जाएगा। अंग्रेज जो है ये भी मसूलीपट्टनम में खोले थे। डेनिश हो जाएगा तो ट्रावनकोर में खोले थे। और फ्रांसीसी हो जाएंगे तो सूरत में खोले थे। फ्रांसीसी जो कहाँ खोले थे? सूरत में खोले थे। बताएगा 1505 में जो है ना भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? ठीक है, अल्मेरा आया था, ठीक है। पहले 1505 में अल्मेरा आया था, और ठीक उसके 4 साल बाद जो है कौन आया था? अल्बुकर्क जो है यह आया था। और 1510 में जो है ना इसको गोवा को यूसुफ आदिल शादियों से छीन लिया या जीत लिया, बात है कि यूसुफ आदिल शादियों से जीत लिया था। अब इसके बाद जो स्टार्ट करते हैं जो कि हो जाएगा भूगोल हो जाएगा। तो इसमें बता दीजिएगा, घाटी वाला होगा, बता दीजिएगा कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख घाटी हो जाएगी। जो क्वेश्चन बनता है बताइएगा
कि कांगड़ा घाटी जो है ना किस में पड़ती है, ये एचपी में। कांगड़ा घाटी जो कहाँ पड़ती है, ये एचपी में पड़ती है, ठीक है। चंबा घाटी कहाँ पड़ती है, ये भी एचपी में पड़ती है। लाहौल घाटी कहाँ पड़ती है, ये भी एचपी में पड़ती है। सांगला घाटी कहाँ पड़ती है, ये भी एचपी में पड़ती है। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है, ये भी एचपी में पड़ती है। पार्वती घाटी भी कहाँ पड़ती है, एचपी में ही पड़ती है। ये गलवान घाटी कहाँ पड़ती है, ये लद्दाख में पड़ती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नुब्रा घाटी कहाँ पड़ती है, ये भी लद्दाख में हो जाएगा। गलवान घाटी लद्दाख में। बून घाटी उत्तराखंड, बून घाटी उत्तराखंड हो जाएगा। ऊन नहीं, दून घाटी हो जाएगा। आगे जोहार घाटी कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में हो जाएगा। और सोर घाटी भी उत्तराखंड में, जो कि पिथौरागढ़ में सोर घाटी स्थित हो जाएगा। आगे तक चुम्बी घाटी कहाँ पड़ती है, सिक्किम हो जाएगा। और कंबम घाटी तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। बराक घाटी असम में हो जाएगा। बराक जो है ये असम में। और नेवरा घाटी जो है ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या बात है, आप कभी बीच में इंग्लिश भी बोल देते हैं ना। आगे बता दीजिए डोंग घाटी कहाँ पड़ती है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और थुम घाटी कहाँ पड़ती है, ये सिक्किम में पड़ती है। और नेंगलांग घाटी कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु जो है, सिंधु इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ से हो जाएगा, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा झेलम जो है ये कहाँ से निकलती है, बेरीनाग झील से यह जो निकलती है, जो कि कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि सिंधु की लंबाई जो है ना, ये भारत में कितनी हो जाएगी, 11,114, ठीक है। 11,14 हो जाएगा, यानी 1,114 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 2880 जो है पूरे हो जाएगा, लेकिन भारत में इसका 1,114 हो जाएगा। जिस प्रकार इसमें 25 किसका हो जाएगा, गंगा जी का हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से निकलती है, ये हिमालय से निकलती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन सतलज कहाँ से निकलती है, ये भी जो है राकसताल झील, जो कि तिब्बत के मानसरोवर में ही स्थित है, राकसताल झील से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि हो जाएगा भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो कुछ संसद कुछ क्वेश्चन चल रहा था, जो कि नया संसद भवन कौन बनाए, कैसे बनाए, कहाँ बनाए, कब बनाए, सब जो अभी क्लियर होने वाला है। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि लोकसभा में टेंशन नहीं लेना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। आगे बताया लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अनंत श्याम अयंगर हो जाएंगे। और तीसरा कौन हो जाएंगे, हुकुम सिंह। तीनों को याद रखिए। अब जो है ना पहला वाला नहीं पूछता है गुरुजी, दूसरा वाला पूछता है के बेर, ठीक है ना। दूसरा ही पूछता है। पहला हो जाएगा जीवी मावलंकर, दूसरा अनंत श्याम सिंह, तीसरा हो जाएंगे हुकुम सिंह, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए 17वीं कौन थे, ओम बिरला। और 18वीं कौन हो जाएंगे, ओम बिरला ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम लोकसभा कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा था, 52 से लेके 57 तक हो जाएगा, ठीक है। बताइए न्यूनतम जो है ना कितने सांसद वाला दल लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनेगा, 55, यानी 1/10, 1/10 यानी 550 का 1/10 कितना होगा, 55 को। जिसके पास MP होगा वही MP3 बजाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, यही अनंत श्याम अयंगर पहली बार उपाध्यक्ष बने, और उनको दूसरा उठा के अध्यक्ष जो है ये बना दिया गया, उनका लेवल ही वही था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि सभापति या अध्यक्ष उस रूप में काम करने वाले प्रथम व्यक्ति जो होते हैं मतदान नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में यह निर्णायक मत होगा। उसका प्रयोग जो है इसका अनुच्छेद किसमें, 100 के 1 में, 101 नहीं, 100 के 1 में। अगर दोनों पलड़ा बराबर हो जाएगा तो वही जाके वोट देगा, जो कि निर्णायक मत होगा। अब उसका वोट जो क्लियर हो जाएगा किसको दिया, समझ रहे हैं ना। उसका वोट छुपा हुआ वोट जो है वो उस वक्त नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो संसद में जो है ना स्थगन प्रस्ताव का जो है संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है कि नहीं रख सकता है, ये कोई बोल सकता है, जितना भी संसद का सदस्य कोई बोल सकता है, इसको जो है स्थगित जो है आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, अध्यक्ष की। मतलब प्रस्ताव को भी ला सकता है, लेकिन लागू कौन करेगा, अध्यक्ष के द्वारा ही संसद में इसको एक्टिवेट किया जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही सदन में क्या रह सकता है, सदस्य रह सकता है। एक व्यक्ति जो है या तो लोकसभा से रहे या फिर राज्यसभा से रहे, यही उसका सदस्य रह सकता है। और यदि कोई सदस्य जो है बिना अनुमति के 60 से अधिक दिन अगर गायब हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका सदस्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यह जो है सदन की सदस्यता समाप्त कर सकता है। और इस चीज़ का वर्णन जो है 101 के 4 में इसका वर्णन जो है वो किया गया है। कोई दिक्कत चंदन जी। अब आगे बता दीजिएगा कि नया संसद भवन, पुराना संसद भवन पता होगा,
उसका डिजाइन करता कौन थे? लुटियंस और बेकर। कब इसका डिजाइन दिए थे? 12 में डिजाइन दिए थे और 21 में नींव रखा गया था और 27 में बन के एकदम क्लियर हो गया था, ठीक ना। और अब जो है इसके बाद आ गया नया संसद भवन, जो कि नया से पुराना से नया में आया। तो पुराने वाले संसद का क्या नाम रख दिया गया? संविधान सदन भवन नहीं, संविधान सदन। कोई दिक्कत सर जी? संविधान सदन इसका नाम रख दिया गया। अब जो नया संसद भवन बना, नया संसद भवन बना, इसकी डिजाइन करता कौन हो जाएंगे? विमल पटेल। विमल पटेल ये क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 2 बार पूछ चुका है, ठीक है ना, कि नए संसद भवन का डिजाइन करता कौन हो जाएंगे? विमल पटेल हो जाएंगे, ठीक है ना। और यह जो है इसका जो है नींव भी रखा गया मोदी जी द्वारा और उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा ही किया गया, ठीक है ना। और यह जो है 10 दिसंबर 2020 को इसमें नींव रखा गया था और यह 28 मई जो कि बीडी सावरकर का बर्थडे था उस दिन, उसी के जन्मदिन पर जो है 28 मई 2023 को जो है इसको जो है उनके कर कमलों द्वारा क्या कर दिया गया? इसका उद्घाटन कर दिया गया। इस उद्घाटन में पहला बिल नहीं लाया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि 106वां संविधान संशोधन जो है बन के उभर गया था। और यह जो बिल कहना था 128वां बिल हो जाएगा और 106वां संविधान संशोधन बना था। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा में लड़ने के लिए महिलाओं को 33% का आरक्षण, जो कि 2026 के अगले परिसीमन से इसको लागू जो है वो कर दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो नया संसद भवन जो बना है इसे किस प्रोजेक्ट के हिस्सा के तहत बना है? ये ठीक है, सेंट्रल विजडा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताएगा, नए संसद भवन के अवसर पर क्या रुपया का सिक्का जारी किया गया था? ये 75 रुपया का सिक्का जो है ये जारी किया गया था। इसका आकार कैसा हो जाएगा? त्रिकोणीय इसका आकार हो जाएगा, ठीक ना। उसके मुख्य द्वार पर जो है ना थल जल और नभ को समर्पित करते हुए कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार जो इसका नाम दिया गया। कर्म द्वार जो हो जाएगा ये आपको थल वाला हो जाएगा, जल वाला हो जाएगा ये ज्ञान द्वार, और नभ वाला द्वार को शक्ति द्वार जो है ये कहा गया है। इसमें नए संसद भवन में लोकसभा के बैठने के लिए कितना सीट दिया गया है? 888 हो गया। और राज्यसभा के लिए 384 और टोटल 1272 सीट जो ये रखा गया। और नए संसद भवन में ही नंदी के साथ वाला सेंगोल, जो कि पवित्र सेंगोल हो जाएगा, इसकी स्थापना मोदी जी द्वारा जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के दाहिने साइड में सेंगोल जो है ये रखा गया है। सेंगोल कहाँ रखा गया है? लोकसभा के दाहिने साइड में रखा गया, जो कि नंदी का प्रतीक, एक प्रकार का न्याय का प्रतीक जो है चोल काल से संबंधित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताएगा, संगोल को हिंदी में क्या कहते हैं? राजदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? राजदंड। पहले राजाओं जो अपना फैसला सुनाने के लिए राजदंड उपयोग करता था ना, वही जो है वहाँ जो फैसला सुनाएगा इसके लिए राजदंड का उपयोग जो वो किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल जो है किस काल से होते आ रहा है? चोल काल से इसका सम्रान जो है स्टार्टिंग जो होते आ रहा है। और संगोल जो है एक प्रकार का सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हो जाएगा कि हम अपना सत्ता जो आपको दे रहे हैं, अपना संगोल जो आपको थमा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा पर जो है यह राष्ट्रीय पक्षी मोर आधारित है और यह राष्ट्रीय फूल जो है यह आंतरिक हिस्सा पर हो जाएगा। और लोकसभा के क्या कहते हैं संसद के परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष किसका पेड़ लगा हुआ है? ये बरगद का जो पेड़ नहीं चिन्ह एक प्रकार से जो लगाया गया है। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन हो कि संसद सदस्यों के संसद की बैठक में पूर्व या बाद में कितने दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है? ये 40 दिनों की अवधि के दौरान जो गिरफ्तारी से मुक्ति जो ये प्रदान जो है वो की गई है। चलिए आगे बताएगा, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था जो है ना किस साल से लागू किया गया है? एकदम 1976 वाला जो लागू किया गया वही अभी भी जो है वो चलते आ रहा है। बता दिया क्वेश्चन है कि यदि कोई संसद जो है अपने संबंधित पद से इस्तीफा लिए बिना ये संसदीय कार्यवाही में भाग ले लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा जो आपको जो दंड पड़ेगा वो क्या रुपये का पड़ेगा? ठीक है, उसको 500 के हिसाब से जो है वो प्रतिदिन जो है डेली जितना दिन वो एंट्री मारेगा उतना उसका एगो पंसैया जो है जाते रहेगा, ठीक है ना। उसको क्या फर्क पड़ेगा उसको बताइए तो। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, संसद के कार्य जो है हिंदी या अंग्रेजी में होगा, यह किस अनुच्छेद के अधीन रखा गया है? इसको 348 यानी हिंदी अंग्रेजी कुछ बोल सकते हैं, ये 348 के तहत जिसको किया गया है। लेकिन अपनी मातृभाषा में संसद को अनुज्ञा दे सकते हैं, इसका वर्णन जो 120 के 1 में जो है ये किया गया है। तो अब जो भी लूसेंट का सीरीज था उसको आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब जो है बाकी SPD का सीरीज और बाकी उसके बाद जो करंट अफेयर का सीरीज जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बता दें योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। गोपथ ब्राह्मण जो है किस वेश से संबंधित जाएगा? अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगा। देखा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों हो जाएंगे। कब किए थे? 1923 में किए थे। देखा मुगल शासक के अधीन जो था वह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पर राजस्व वसूली करने का अधिकार दिया जाता था?
ये जागीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जागीर हो जाएगा। आगे बताएगा चीनी यात्री हेनसोंग जो थे, या किस विद्यालय में अध्ययन किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। बताएगा तारपीन का तेल जो है ना किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। बताएगा भारत में मीठे पानी का विशाल झील कौन सा हो जाएगा? वुलर झील हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो था, ये इसका सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, एजेंडा 21 के तहत हुआ था 1992। ठीक है। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा, जो मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा जो है क्या की जाती है? प्रकाशित किया जाता है। इसमें भारत का संख्या में 2024 में 134 हो जाएगा। और इसको जारी कौन करता है? UNDP जो है जारी करता है। बताएगा 10 डिग्री चैनल किसी किसी भी चाहिए? ठीक है। अंडमान और निकोबार के बीच हो जाएगा। अंडमान और कार निको, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच हो जाएगा। बताया अगला क्वेश्चन है कि वन लाइफ इज नॉट एनफ, यानी एगो जीवन जो है पर्याप्त नहीं है। इसके लेखक जो है ये नटवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताया भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन हो जाएंगे? लिथगो। ये 1942 में जाएगा, लिथगो हो जाएंगे। बताइए रावी नदी का पुराना नाम? परुसनी हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए विद्युत बल्ब जो है या विद्युत ऊर्जा किस टाइम बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश और छोटा मोटा उष्मा में भी क्या करता है? परिवर्तित करता है। बताइए इतरेत एक प्रकार क्या है? उपनिषद हो जाएगा। उपनिषद का ये अंग हो जाएगा एक। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी पर स्थित हो जाएगा। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर जो है वो स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो संत कबीर जो है किसके शिष्य हो जाएंगे? संत कबीर जो है रामानंद के शिष्य हो जाएंगे। रामानंद जो है ये गुरु हो जाएंगे और कबीर में क्या हो जाएंगे? शिष्य हो जाएंगे। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा, कबीर शिष्य है, रामानंद जो है ना गुरु हो जाएंगे। अभी भी मठ में जाएगा ना, दो पंथ चलता है, कबीर पंथी और रामानंदी। ठीक है ना। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा, जो अब करंट स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिएगा कि 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो किसको दिया गया था? सोनू सूद को दिया गया था। और IM नो पसिया के लेखक भी कौन जाएंगे? ये सोनू सूद ही हो जाएंगे। ठीक है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 2023 में दुनिया में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? लंदन बन गया। ठीक है। बता देगा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना जो है शुरू करने का फैसला कौन सा सरकार किया? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वयोश्री जो है स्टार्ट किया गया। और गाय को राजकीय पशु का दर्जा भी कौन दिया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? ये आनंद कुमार को दिया है। ठीक है। आगे बता दीजिएगा दिव्य कला मेला कहाँ स्टार्ट हुआ? ये त्रिपुरा। दिव्य कला मेला त्रिपुरा और गोल मेला हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है ना। और दुर्गा मेला हो जाएगा तो पटेल मैदान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। राजकोट स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? निरंजन शाह स्टेडियम हो गया। ठीक है। आगे बता UPI शुरू करने वाला पहला यूपी देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया। ठीक है। मोदी जी उसको भी यहाँ लाए थे, चाय पिए थे, उसका पैसा उसको पेमेंट करवा दिए थे और उसको UPI जो स्टार्ट वहाँ करवा दिए थे। और इसी प्रकार जो है मोहम्मद मुइज्जू यहाँ आया, उसको रुपए कार्ड जो स्टार्ट करवा दिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो किस देश ने भारत के 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है? ये अमेरिका मंजूरी देगा ही, बेचारा उतना बनाता है, क्या करेगा रख के अकेले, उसको बेचते रहता है। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये निखिल बाग को किया गया। किसको किया गया है? निखिल बाग को किया गया। महागौरव सम्मान इसको दिया गया है। बता दिया क्वेश्चन राजीव जी कि भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता जो खत्म कर दिया, कौन खत्म कर दिया? ईरान। मतलब भारत के लिए बोल दिया कि कोई पे आपको वीजा की जरूरत जो है नहीं, आइए यहाँ हमारे घूमिए, इधर यहाँ से जो है लेके आपको जा सकते हैं। आगे बता देगा क्वेश्चन है किस एक नए ग्रह पर सुपर अर्थ की खोज की गई है? ये नासा के द्वारा जो है ये खोज जो है वो किया गया है। चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्यारे लाल शर्मा को। देखिए नाम से लक्ष्मी नारायण पुरस्कार हो जाएगा, दिया गया है प्यारे लाल शर्मा को दिया गया है। एगो रोहित शर्मा भी है, एगो प्यारे लाल शर्मा भी हो जाएंगे। चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 फरवरी 2024 को सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट जो है इसको जो प्रक्षेपित जो है कौन किया? ये रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आगे बता दीजिएगा अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीत गया है? ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। और बाकी उसे भी वर्ल्ड कप भी कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ही जीत गया। ठीक है। 2 दिवसीय 2 मैच मेला कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। और सुतूर यात्रा कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। सुतूर यात्रा जो है कर्नाटक में मनाया गया। चलिए आगे बताइए भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में यह जो आयोजित किया गया। बताया T20 नागेश ट्रॉफी
ट्रॉफी कौन जीता है? ये कर्नाटक जीता है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है इस बार? मुंबई जीता है। रणजी ट्रॉफी इस बार जीता है। ये जो है विदर्भ को हरा के जीता है, रणजी ट्रॉफी जीता है, ठीक है ना। ये विदर्भ को हरा के रणजी ट्रॉफी जो है वो जीता है। और ईरानी ट्रॉफी जो है ना, ये आपको जो है ये भी मुंबई जीता है, और ये जो है शेष भारत को हरा के जीता है। इसके कप्तान जो थे अजिंक्य रहाणे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दें, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की दुर्घटना हेलीकॉप्टर से मृत्यु हो गई है? तो ये चिली के थे। ईरान के भी तो मरिए गए ना, जो भी थे वो तो हेलीकॉप्टर से नहीं मरे थे। हाँ ये थे, ये भी राष्ट्रपति थे जो कि मर गए थे। ईरान के राष्ट्रपति थे और चिली के जो थे ना ये पूर्व राष्ट्रपति थे। चिली वाला पूर्व राष्ट्रपति थे और बाकी ईरान के जो मरे थे ना वो वर्तमान राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? इब्राहिम रईसी थे। रईसी देते तो रईसी निकल गया उनका, ठीक है ना। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे हमारे द्वारा कंप्लीट कर दिया गया। और बाकी होमवर्क के लिए हम लोग जुड़ने के लिए जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और बाकी टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ साथ होमवर्क को आप देख सकते हैं, जहाँ पूरे एकदम झकास सीरीज चलते आ रहा है, जो कि शुरू में करंट अफेयर, लास्ट है करंट अफेयर, जैसे हमने शुरू में बोला था उसी एनर्जी के साथ अभी भी लास्ट में बोल देना है, जो कि आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको लगभग 1 घंटा प्लस जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। अब जो कि आज का लास्ट जो कि क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि वीडियो के लास्ट में छोड़ा जाता है, जो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सही जिसका जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन फिर भी आज सुन लीजिएगा, जो कि हर दिन की भांति दिया जाता है। क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में जनहित याचिका के जननी जो है ये किसे कहा गया है? यानी जनहित याचिका जिसको पीएलवी कहते हैं, यह भारत में जनहित याचिका की जननी जो है ये किसे कहा गया है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ साथ इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं उसको नीचे में लिखने का प्रयास कीजिएगा। साथ साथ अपने नाम के साथ साथ जो है जगह भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम लोग को नाम लेने के साथ साथ ये भी बोलने में आसानी होता है और सुनने में खुशी भी मिलता है कि हमारा जो है प्रभाव और आप लोग का प्यार जो है उतना दूरी से भी जो है एग्जाम के वीडियो में जो है यहाँ तक आता है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, इसके अगले सेशन के साथ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम लोग के ऊपर यूँ ही प्यार और सपोर्ट बना रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।